दूसरे बाउट के लिए दो महिला पहलवान तैयार हैं जी। 18 वर्ष की टीनेजर मानसी लाठर और उनके सामने मुंबई का प्रतिनिधित्व करेंगी ज्योति बेरवाल। Ladies and gentlemen, up next in the women's 76 kg category, an Asian medalist and a world champion वाला mindset लेकर के वो हैं जो पावरफुल अटैक और काम कंट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग फिनिश करते आ रही हैं। प्लीज वेलकम यूपी डोमिनेटर्स की तरफ से मानसी लाठर। मानसी लाठर जो कि हरियाणा के जींद जिले के लाजवाना कला गांव से ताल्लुक रखती हैं और इनकी अगर बात करें तो इनका पिछला मुकाबला इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था प्रिया मलिक के खिलाफ। मेदवेद ग्रिप इनकी बहुत ही शानदार रहती है और दर्शक उनका अभिनंदन करते हुए नाउ वेलकमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एक ऐसी खिलाड़ी जो चमत्कार है और मैं कहूं तो यार ये फ्यूचर सुपरस्टार है। अ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन ज्योति बेरवाल। ज्योति बेरवाल जो कि हिसार से ताल्लुक रखती हैं, सुशील कुमार एकेडमी में प्रैक्टिस करती हैं। तो चलिए 18 वर्ष की एक रेसलर, 20 वर्ष की दूसरी रेसलर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है। भारत में और खास तौर पे हरियाणा में आपको बहुत से टीन एज सेंसेशंस मिलेंगे जो वर्ल्ड लेवल पर, एशिया लेवल पर मेडल्स जीत चुके हैं। मानसी बाईं तरफ हैं, ब्लू सिंगलेट में ज्योति बेरवाल वो बड़े प्यारे से पिंक एंड ब्लू में है आपकी दाईं तरफ। मानसी की टीम यूपी 1-0 से आगे चल रही है इस टाई में और इस मुकाबले में दोनों बहुत ही करीब से लड़ती हुई मानसी की कोशिश है कि उनको दूर रखें चंद्र विजय, उनकी धड़कनें ऊपर। कोच हैं ये टीम के मुंबई के और दोनों की एक सी भिड़ंत है। ये भी हम आपको बता दें कि दोनों एक दूसरे के हाथों की पकड़ से सावधान रहना पड़ेगा एक दूसरे को। दोनों का पकड़ पर बहुत ज्यादा फोकस होता है, दोनों हाथ चलाती हैं, थकाती हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर ये देखिए कोशिश जरूर है यहाँ और यहाँ पूरी तरह दबोचे हुए रेड जोन पर चलता हुआ ये मुकाबला। और अब विसल बजी है। पीटी जोन है, ऑरेंज वाला इलाका कह लीजिए, लक्ष्मण रेखा कह लीजिए, उसके बाहर नहीं जा सकते। वहां काफी देर तक स्टेलमेट हुआ, रेफरी मैडम ने अंदर बुला लिया। और दोनों की एंडोरेंस की अगर हम बात करेंगे वो भी एक तरह की है और 6 मिनट चलाती है कुश्ती को ज्योति बेरवाल। और अगर ज्योति बेरवाल ने नेशनल चैंपियनशिप में प्रिया को हराया था तो उससे उन पर बहुत ज्यादा उम्मीदें टिकना बहुत स्वाभाविक है। यहाँ मानसी थोड़ा वजन में हल्की है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से उनको खींचकर दबोचने की कोशिश कर रही हैं, क्या आपने मंसूबे में कारगर रहेंगी ये वक्त बताएगा। पर एक चीज बता दी गई है, पूजा ने बताई है मुझे, ज्योति की मम्मी जी रोशनी देवी वो खुद एक कोच हैं और ज्योति उन्हीं से ट्रेनिंग लेती हैं। और ज्योति फिलहाल आपको ट्रेनिंग दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपको एक्टिविटी क्लॉक में डाल दिया गया है। और मानसी के जो पापा है ना वो भी कम नहीं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, वो उनको कोचिंग देते हैं, जय भगवान है उनका नाम। और यहाँ पर देखिए झुककर आक्रमण करने की कोशिश जरूर की गई थी ज्योति बेरवाल द्वारा, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। और जो मानसी की मां है सीमा लाठर वो भी कोच हैं। फिलहाल तो टाइम निकलता जा रहा है, ये आखिरी कुछ सेकंड है। ज्योति ने पॉइंट नहीं लिया तो मानसी का खाता खुल गया। पैन और आधार लिंक कर लिया आपने, खाता आपका खुल गया है, मुबारक मानसी। तो आपको अंक गंवाना ही पड़ेगा। 2 पॉइंट मिल गए, एक तो मानसी ज्योति को बाहर ले गई थी पैसिविटी जोन से और एक वो पैसिविटी वाला। तो 2-0 से मानसी अब लीड में है। आखिरी मिनट है पहले राउंड में। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ज्योति बेरवाल को माना जा रहा था फेवरेट इस मुकाबले का, लेकिन अगर जो फेवरेट ना हो, जूनियर में तहलका मचाने वाला रेसलर हो, वो सीनियर वर्ग में अपनी उपस्थिति का एहसास कराए तो उसके मायने कुछ अलग ही होते हैं। यहाँ देखिए गर्दन खींचने की कोशिश। दर्शकों में बहुत उत्साह है, सबसे ज्यादा उत्साहित क्राउड इस बाउट के लिए लग रही है। एक तो दोनों वैसे भी सेम एज की हैं, एक ही इलाके से हैं और जो हमारी क्राउड है, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो काफी ज्ञानी हैं, इंफॉर्मेटिव क्राउड है ये। और दोनों का भरोसा जो है अपनी अपनी ग्रिप पर केंद्रित है और ग्रिप का बहुत ही महत्व होता है। और आज आप थोड़ी देर बाद देखेंगे यूई जो जापान की रेसलर जो हैं उनको आप देखेंगे और ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो मेडवेड ग्रिप है जिस पर कोशिश जा रही है दोनों तरफ से, वो ग्रिप अगर आपको मिल गई तो उसके बाद फिर आप खींचकर गिराकर
टेक डाउन करके भी अंक बटोरेंगी और उसके बाद आपके पास कई अवसर अंक जुटाने के बनते चले जाएंगे। चौका लगाया है, ये उनको विशिष्ट बनाता है। यहाँ पर देखिए नए जोश के साथ उतरी है मानसी और यहाँ पर देखिए खींचा बहुत ही खूबसूरती के साथ ज्योति बरवाल ने। क्या यहाँ से अंक बटोरेंगी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा जय भगवान जो कि फादर है, पिता है और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी रहे हैं, वो समझा रहे थे मानसी लाठर को, और वहीं ज्योति बरवाल के जो कोच हैं वो भी उनके कजन हैं, वो भी इनको समझा रहे थे मैट के दूसरी तरफ। ये सबसे बड़ी विरासत है। आप हरियाणा ले लीजिए, कोई भी राज्य ले लीजिए, जो परिवार के अंदर जो कुश्ती है, कोई भी खेल चलता है, बहुत ऐसे प्रतिष्ठित नाम हैं कुश्ती में तो खास तौर पे, इवन कबड्डी में भी, बॉक्सिंग में भी। ये सबसे बड़ी विरासत है भारतीय खेलों की। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो ये कहूंगा कि जब दोनों की इंड्योरेंस एक जैसी होती है और दोनों हाथ चलाना जानती हैं, दोनों की भिड़ंत एक जैसी होती है, हाथों की पकड़ पर ज्यादा केंद्रित रहती हैं, तो आप एहतियात बरतना बहुत स्वाभाविक भी है। एक शायद वर्बल वार्निंग दी गई है संभवतः ज्योति को। देखते हैं कि पैसिविटी किसको मिलती है, किसके विरुद्ध जाती है और कब जाती है, अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो। जी हाँ, बिल्कुल पैसिविटी। बेशक आप दोनों आक्रामक लड़ें, अटैकिंग लड़ें, लेकिन जो कम अटैकिंग लड़ता है उसके खिलाफ उसे एक्टिविटी टाइम की सजा भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये महिलाओं का हैवीवेट वर्ग है, 76 किलोग्राम, तो एक्शन यहां भी आप ऐसा ही उम्मीद करते हैं। जब आप थोड़ी सी निचली वेट कैटेगरीज में जाते हैं तो थोड़े ज्यादा स्विफ्ट मूवमेंट देखने को मिलती हैं, एजिलिटी देखने को मिलती है। रेफरी मैडम लगातार कह रहे हैं एक्शन ब्लू, एक्शन ब्लू, और ब्लू में दिख रही हैं आपको मानसी, लेकिन ब्लू है ज्योति, क्योंकि उनके सिंगलेट के नीचे वो ब्लू पट्टी देखिए। और यहां सबसे बड़ी बात यह भी है सुनील की जो ज्योति बरवाल हैं ओरिजिनली इसी वजन की हैं और मानसी इससे कम वजन की हैं, और यहाँ पर जिस तरह से वो टक्कर दे रही हैं, देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका उनके पास आया था जो हाथ से जाता रहा, और अब पावर प्ले का जो आखिरी मिनट है अब चंद दूर, और साथ में मानसी को कर दिया गया है पैसिव, यानी कि जब पावर मिनट शुरू होगा वहां अगर जो भी पॉइंट रेसलर ने स्कोर किया वो हो जाएगा डबल। तो पैसिविटी भी चल रही है, यानी एक्टिविटी क्लॉक चल रही है, और साथ में पावर मिनट शुरू होता है देवी और सज्जनों। अब मैंने कहा मैं खुद ही म्यूजिक निकाल दूं। चलिए म्यूजिक किसके पक्ष में बजेगा ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन अगले 13 सेकंड का इंतजार कीजिएगा कि क्या यहां पर बढ़त और ज्यादा बढ़ती है मानसी लाठर की, क्या ज्योति बरवाल जो है खाता खोलने में कामयाब हो पाएंगी। और अब चंद कुछ सेकंड बाकी, और यहां पर गर्दन पर पूरी तरह से उन्होंने फोकस किया, यहां अटैक, वैरायटी ऑफ अटैक देखने को मिले नहीं, और इस तरह से ज्योति बरवाल का खाता खुला। लेकिन ये पॉइंट आपने कमाया नहीं था, ये आपको पैसिविटी से मिला है, तो ये पॉइंट डबल नहीं होगा, एक ही पॉइंट मिलेगा। जो पॉइंट आप टेक्निक लगा के लेंगे वो होंगे डबल। उसके लिए बस 20-22 सेकंड बाकी हैं। एक मूव जिसने लगा दिया समझ लीजिए वो ये बाउट जीत जाएंगी। मैं तो कहूंगा कि मानसी लाठर जो है यहाँ पर अच्छे डिफेंस का उन्हें परिचय देना होगा, और इस बार बाल बाल बची, पीछे आकर खूबसूरती के साथ कमर पर अच्छी ग्रिप बनाने में कामयाब हुई थी ज्योति बरवाल, लेकिन अच्छे रक्षण के लिए मैं समझता हूं 100 में से 100 अंक दिए जाने चाहिए उन्हें। फिर दूसरे बार पट लगाने की कोशिश की, पीछे हटकर अच्छा बचाव, और इसी के साथ ही 6 मिनट भी संपन्न हुए। यूपी डोमिनेटर्स ने लगातार दूसरी बाउट जीती है। देखिए टॉस जीता था मुंबई ने, ऑर्डर ऑफ प्ले उन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन यूपी पहली 2 बाउट जीत चुका है। मुबारक है मानसी लाठर को, 2-1 से आपने अपनी टीम को दूसरा बाउट जितवाया है, और ये भी पिछले मैच में हारी थी अपना बाउट।